सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर कैलकुलस में मैंने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 तक मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया था। आइए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। तो इसने कहा है सो दैट, आपको सिद्ध करना है कि डेल वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर बराबर किसके आएगा, वेक्टर ए के। जहां वेक्टर आर दे रखा है और वेक्टर ए के बारे में बताया है कि वो कोई कांस्टेंट वेक्टर है। तो वेक्टर ए कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो इसे मान लो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, इस तरीके का हो जाएगा वेक्टर ए। वेक्टर आर दे रखा है आपको, तो पहले आप निकाल लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर। तो वेक्टर ए कितना है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है। डॉट वेक्टर आर की वैल्यू रखो x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, ठीक है जी। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर r जो आपका आएगा i डॉट i 1 हो जाएगा तो a1 x, j डॉट j 1 हो जाएगा तो a2 y और k डॉट k 1 हो जाएगा तो a3 है ना z। क्लियर है। i की j में करोगे तो 0, i के k में करोगे 0, है ना। समझते हो ना, ये तो बहुत सिखाया आपको मैंने वेक्टर अलजेब्रा में। चलो अब इसका डेल और लेना है तो डेल ले लो, डेल वेक्टर a डॉट वेक्टर r। डेल की वैल्यू मैंने बता रखी है आपको, डेल ओवर डेल x आई कैप प्लस डेल ओवर डेल y जे कैप प्लस डेल ओवर डेल z के कैप, और बाहर क्या है ये, और इसकी वैल्यू है ये a1 x प्लस a2 y और प्लस a3 z, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्ट कर लो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है इस सारे का। तो ध्यान देना पार्शियल डिफरेंशियल, तो x का तो 1 हो जाएगा, a1 बचेगा प्लस ये तो कांस्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये कांस्टेंट दोनों का क्या हो जाएगा 0, तो केवल a1 बचेगा, ठीक है। y के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका 0, y का 1 हो जाएगा, केवल a2 बचेगा और इसका भी हो जाएगा 0। मुझे लग रहा है शायद आप ना समझ पाओ तो मैं डायरेक्ट नहीं करता, ठीक है, कभी परेशान हो जाओ। तो डेल ओवर डेल x, ठीक है जी, ये सारा लिख लो, मतलब इस सारे की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, a1x प्लस a2y प्लस a3z कितना है आई कैप, प्लस इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले में करो, डेल ओवर डेल y a1x प्लस a2y प्लस a3z और यहाँ कितना है j कैप प्लस डेल ओवर डेल y, तो हो गया z आएगा यहाँ a1x प्लस a2y और प्लस a3z और बाहर क्या है k कैप, ठीक है। तो इस सारे की मल्टीप्लाई तीनों में कर दी। बाकी आप अभ्यास करने सीख जाते हैं या फिर आप पहले से ही आपका लेवल अच्छा है तो आप एक इस लाइन को छोड़ के डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा और बाकी ये दोनों कांस्टेंट माने जाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल में, तो 0 हो जाएगा, इसका 0 इसका 0, x का 1 तो कितना बचेगा केवल a1, ठीक है, a1 आई कैप प्लस यहाँ a2 बचेगा केवल तो a2 जे कैप और यहाँ कितना बचेगा a3 के कैप, और यही क्या है वेक्टर a, ठीक है, यही क्या है वेक्टर a। तो इसका मतलब है डेल वेक्टर a डॉट वेक्टर r किसके बराबर आ गया, वेक्टर a के। यही आपको सिद्ध करना था, तो नीचे लिख देना हैंस प्रूव्ड। यहाँ तक नोट कीजिए, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। इसके बाद देखें एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, फाई दे रखा है कोई फंक्शन जो एक्स वाई का फंक्शन है, फलन है, और ये इतना है, तो आपको सिद्ध करना है कि इस फंक्शन का ग्रेडियंट यानी ग्रेडियंट फाई ये आना चाहिए, ठीक है। तो आओ वी हैव, देखो क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकाल दो फाई का, तो ग्रेडियंट फाई इसका मतलब है डेल फाई, बता रखा है मैंने, ग्रेडियंट का मीन्स क्या होता है डेल फाई। तो डेल की वैल्यू रख लो, तो डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड
के कैप। और बाहर क्या है, फाई की वैल्यू रखो, कितनी है, लोग, ठीक है जी, लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी है, 1/2। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो लोग में पावर होती है वो लोग की शुरुआत में आ जाती है ना, घात कहाँ आ जाती है, लोग में गुना में आ जाती है। तो ये जो 1/2 यहाँ आएगा तो इसे शुरुआत में लिख लो 1/2 को, ठीक है, और ये सारा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, डेल ओवर डेल जेड के कैप, और यहाँ क्या है, लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1/2 यहाँ आया था शुरुआत में, तो इसे सबसे पहले लिख लिया। ठीक है जी, तो अब देखो इसका क्या कर लो, डिफरेंशियल कर लो पहले, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें, तो मल्टीप्लाई नहीं करें, डायरेक्ट डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। तो देखो बराबर 1/2, देखो ध्यान देना, x के रेस्पेक्ट में करो इस सारे का, तो पहले लोग का क्या होता है 1/, तो लोग x का 1/x होता है, यहाँ पे x की जगह ये सारा है, तो ये जाएगा 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में आपने पहले लोग का किया पार्शियल डिफरेंशियल, अब इसका भी तो करोगे, तो जब इसका करोगे तो क्या आएगा 2x, x का 2x और y का वाई स्क्वायर का 0, क्योंकि y क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के, प्लस अब y के रेस्पेक्ट में करो, हाँ यहाँ पे आई कैप हो रहेगा। ठीक है, अब y के रेस्पेक्ट में करो, तो y के रेस्पेक्ट में करोगे पहले लोग का, तो ये आएगा 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका करो तो इसका क्या आएगा, y के रेस्पेक्ट में करें तो ये तो 0 और यहाँ 2y और यहाँ j कैप है ना, प्लस अब z के रेस्पेक्ट में करो लोग का, तो क्या आएगा 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, और क्या आएगा, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ z तो है ही नहीं, तो x² का भी 0 और वाई स्क्वायर का भी 0 और इनटू में k कैप। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो, तो ये आ जाएगा आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई बराबर 1/2, और ये भी तो सारे में से दोनों में से कॉमन ले लो, x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो केवल बचा 2x, एक काम करो 2 भी कॉमन ले लो दोनों से, भाई ये तो सारा 0 हो गया, इसे तो छोड़ ही दो है ना, तो 2 भी कॉमन ले लो, तो ये बचेगा x अपॉन, हाँ अपॉन में कुछ नहीं बचना, वो बाहर ले लिया मैंने, तो ये बचा x, यहाँ पे केवल x बचा आई कैप। ठीक है, यहाँ पे केवल y बचा तो y j कैप, और ये तो सारा ख़त्म, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा। ठीक है जी, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई आपको जो लाना है, पता है कितना लाना है, ये लाना है लंबा चौड़ा तो देखो इसे ऐसे लिख लो, वेक्टर आर बनाना है, तो वेक्टर आर कैसे बनेगा, जब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप हो, तो जेड के कैप जोड़ दिया और जेड के कैप घटा दिया। ठीक है, तो ये जो इतना है आपका, इतना, ये वेक्टर आर बन जाएगा ऊपर वाला, तो उसकी ओर चलना है ना जो लाना है, और अपॉन में क्या है x² प्लस वाई स्क्वायर, तो इसे भी देखो है ना, इसे कैसे करके लिखेंगे, इसे ऐसे लिख लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, लिख सकते हैं ना, देखो आई डॉट आई 1 हो जाएगा x², ठीक है, प्लस जे डॉट जे 1 हो जाएगा y², तो यही तो आएगा बटे में, तो इसे इस प्रकार आपने लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि उसकी ओर चलना है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ डॉट होना चाहिए, है ना, दोनों के बीच में जो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, डॉट। ठीक है, हाँ डॉट ही है बिल्कुल क्लियर है। चलो, तो यहाँ से अब देखो ये वेक्टर आर हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, ये वेक्टर आर हो जाएगा ये वाला, और माइनस जेड के आप अभी ऐसे रहने दो। ठीक है, अपोन में देखो इसमें भी ऐसे यही काम कर लो, या अभी वेक्टर आर मत करो, सारे में एक साथ कर लेंगे। देखो इसे ऐसे कर लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस जेड के कैप अपोन, देखो इसमें भी जेड के कैप जोड़ लो, जेड के कैप घटा लो यहाँ भी, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो जेड के कैप जोड़ा, जेड के कैप घटा लो।
है ना। ऐसे ही यहाँ करो, क्लियर है। तो यहाँ करोगे तो क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप, पहले प्लस कर लो और फिर माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो इतना जो है ये वेक्टर आर बन जाएगा और ये वाला भी वेक्टर आर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई बराबर वेक्टर आर माइनस 2k कैप, 2 नहीं है जेड है, जेड के कैप, ठीक है। ये 2 नहीं लगना चाहिए आपको, ये जेड है, क्लियर। और एक बात देखो, ये वेक्टर आर हो जाएगा तो वेक्टर आर माइनस जेड के कैप, क्लियर है। यहाँ भी देखो दूसरी तरफ वेक्टर आर माइनस जेड के कैप, क्लियर है जी। देखो कुछ कुछ मिलता सा हो रहा है, बस जेड को हटाना है, मतलब जेड की वैल्यू लानी है। तो देखो जेड की वैल्यू साइड में बताता हूँ मैं आपको कैसे आएगी। के कैप डॉट वेक्टर आर, ये वेक्टर आर है, के कैप डॉट वेक्टर आर निकाल लो। देखो देखते हैं क्या आता है, के कैप डॉट वेक्टर आर। तो के कैप डॉट वेक्टर आर की मान क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। देखो कितना आएगा, के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा, तो ये जेड ना जाएगा, कितना आया जेड, क्योंकि के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, तो केवल जेड बचेगा। यानी के कैप डॉट आर किसके बराबर है, जेड के बराबर है। तो यानी यहाँ पर जेड की जगह आप के कैप डॉट आर लिख सकते हैं। तो जो आपका ग्रेडियंट फाई आएगा वो कितना जाएगा, वेक्टर आर माइनस जेड की जगह क्या लिख सकते हो, के कैप डॉट वेक्टर आर, और बाहर क्या है के कैप अपॉन, यहाँ देखो वेक्टर आर माइनस जेड की जगह क्या लिख सकते हो, के कैप डॉट वेक्टर आर, और बाहर क्या है के कैप, ठीक है जी। ऐसे दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर आर माइनस के जेड की जगह क्या लिख सकते हो, के कैप डॉट वेक्टर आर, और बाहर क्या है, बाहर के कैप है, ठीक है। अब देखो जो सिद्ध करना था और जो आया है दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, आप मैच कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बीच में है ना डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको लगा नहीं रखा अच्छे से, तो क्वेश्चन में भी क्या कर लेना, यहाँ पे डॉट कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट लिखना इस पर, और इसे नोट करो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। देखो इसमें आपसे कहा फाइंड द यूनिट नॉर्मल। यूनिट नॉर्मल यानी एकांक, इसे तो बोलेंगे एकांक, और नॉर्मल आप जानते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। तो एकांक लंब निकालना है, यानी यूनिट वेक्टर एन कैप होता है ना, पता है, तो एन कैप ही निकालना है। किसका, ऑफ द कोन यानी कोण है एक, कोण यानी शंकु, कोन ऑफ रिवोल्यूशन उसका समीकरण दे रखा है, ठीक है। तो आपको और पॉइंट भी दे रखा है, पॉइंट कितना है 1,2, हाँ 1,0,2 है। तो आपको निकालना क्या है, यूनिट नॉर्मल, ठीक है जी। चलो तो देखो इसे करने का मेथड देखें। ये जो दे रखा है कोण, इसे फंक्शन मान लो, फंक्शन यानी फलन। तो देखो लेट एफ बराबर, उधर वाले को इस साइड ले आओ, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर है। और बराबर में क्या रह जाएगा 0। चलो तो ये फंक्शन मान लिया। तो यहाँ से आप एन कैप निकालना चाह रहे हैं, तो एन कैप का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस, जैसे कोई भी फंक्शन है तो क्या आ जाएगा, डेल एफ, डेल पे वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस, ठीक है। ये फॉर्मूला है यूनिट नॉर्मल निकालने का। तो यहाँ पे लिख दो यूनिट नॉर्मल। तो फॉर्मूले सारे अलग लिख लिया करो आप, जो मैं क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ। तो एन कैप यूनिट नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला है एन कैप बराबर प्लस माइनस डेल एफ अपॉन डेल एफ का मॉडुलस। तो पहले तो डेल एफ निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डेल एफ के लिए आपको जरूरत पड़ेगी डेल एफ ओवर डेल एक्स, इनकी जरूरत पड़ेगी ना, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड। तो इसका क्या कर दो,
डिफरेंशियल कर दो पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यदि ये निकालना है तो देखो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। चलो एक बार लिख लेते हैं, f की वैल्यू रख लो जेड स्क्वायर माइनस 4x² और माइनस के 4y²। तो देखो 0 यहाँ पे x² का 2x तो 4 दूनी 8 माइनस का 8x हो जाएगा और इसका भी 0। ठीक है, इसी प्रकार डेल f ओवर डेल y निकाल लो, डेल ओवर डेल y, f की वैल्यू z² माइनस 4x² माइनस 4y²। देखो क्या आएगा, इसका भी 0 इसका भी 0 माइनस के 4 दूनी 8y। इसी प्रकार डेल f ओवर डेल z निकाल लो, डायरेक्ट कर लो z के रेस्पेक्ट में, क्या जाएगा केवल 2z आएगा, है ना, इसका 2z, इसका भी 0 इसका भी 0, तो 2z आ गया प्लस का। क्लियर है, तीनों निकाल लिए। आपको निकालना है डेल f, इसलिए आपने ये निकाले। तो डेल f का मतलब डेल की वैल्यू रखोगे और f के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो डेल f ओवर डेल x आई कैप प्लस डेल f ओवर डेल y j कैप प्लस डेल f ओवर डेल z k कैप, यही तो आएगा। इसकी वैल्यू आपने पहले निकाल ली, रख दो। तो डेल f क्या निकल के आएगा, वैल्यू रखो माइनस के 8x आई कैप और यहाँ भी माइनस का 8y j कैप और इसकी वैल्यू है 2z, तो 2z k कैप। ये निकाल लिया आपने। अब इसका मॉडुलस भी निकाल दो। ठीक है, उधर कर देते हैं मॉडुलस। तो डेल f का मॉडुलस निकालना है, यानी मापांक या परिमाण कहते हैं। तो माइनस, हाँ लेकिन पहले उसने कहा इस पॉइंट पर, तो पहले डेल f जो निकाल रहे हो ना आप, वो इस पॉइंट पर निकाल लो। कितना है 1, 0, 2, तो यानी x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह z की जगह 2, तो x की जगह 1 तो माइनस 8i कैप, है ना, y की जगह 0 है तो ये तो 0 j कैप प्लस का लिख लो, है ना, ये माइनस का, और z की जगह 2 है तो 2 2 4 प्लस का 4 k कैप। इतना आ गया डेल f। अब इसका मॉडुलस निकालोगे तो माइनस 8 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z² होता है ना, तो ये आ जाएगा आपका, देखो आगे कर लेता हूँ, अंडर रूट 64 प्लस 4 चौक 16, तो 70 80 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 80 और अंडर रूट 80 यानी 16 पंजे 80, 16 का 4 बाहर आएगा तो 4 अंडर रूट 5। आपको निकालना है ये n कैप। तो देन क्या है, यूनिट नॉर्मल। प्लस माइनस क्यों आया है बताया मैंने, ऊपर की डायरेक्शन हो तो प्लस, नीचे की डायरेक्शन हो तो n कैप की ऊपर को भी डायरेक्शन हो सकती है और नीचे को भी, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो n कैप क्या आएगा, प्लस माइनस डेल f अपॉन डेल f का मॉडुलस, प्लस माइनस ये क्या है 4 रूट 5, तो 1/4 और डेल f कितना है माइनस का 8i कैप और प्लस का 4k कैप, j कैप वाले को छोड़ दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, बाकी हाँ कॉमन ले लो, आगे कॉमन ले रखा है बुक में, यहाँ आंसर नहीं दे रखा है इन्होंने, कॉमन लेके काट रखा है। तो ऊपर से 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लेके कट जाएगा। देखो 4 लोगे कॉमन तो माइनस का 2i कैप, ठीक है, और k कैप, और 4 कॉमन लेके कट जाएगा तो बटे में बचेगा अंडर रूट 5, प्लस माइनस ऐसा का ऐसा ही। तो आपका यही आंसर आ रहा है, माइनस का वो 2i कैप है, माइनस k है और प्लस अंडर रूट 5 है, यानी प्लस माइनस भी हटा रखा है, थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, देखो प्लस तो है ही, प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रखी है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 2i कैप और माइनस k कैप और बटे में अंडर रूट 5। अब के मैच करेगा बुक से। ठीक है, हाँ मैच कर लो, यही आ रहा है, यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। देखो इसने क्या कहा, फाइंड द इक्वेशंस, आपको समीकरण बतानी है द टेंजेंट प्लेन, एक तो टेंजेंट प्लेन की और एक नॉर्मल प्लेन की। टेंजेंट प्लेन को कहेंगे स्पर्श रेखा तल और इसे कहेंगे नॉर्मल यानी लंब
तल, है ना। तो इनकी इक्वेशंस आपको बतानी है टू द सरफेस, और सरफेस की इक्वेशन आपको ये दे रखी है और पॉइंट आपको ये दे रखा है। तो देखो दो फॉर्मूले पहले आप लिख लो। एक तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होती है बता देंगे, लेकिन पहले आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, तो जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना एक चैप्टर के, शुरुआत में 2-3 पेज छोड़ दिया करो और फिर उन्हें लिखते चला करो, है ना, वहीं सारे फॉर्मूले एक साथ। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सरफेस, आगे कहा टू द सरफेस, ठीक है। और पॉइंट भी देते हैं एट पॉइंट। तो मान लो पॉइंट है आपका x1, y1, z1, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन जो होती है वो ये होती है x माइनस x1 डेल f ओवर डेल x, हाँ ठीक है। फिर है y माइनस y1 डेल f ओवर डेल y। क्लियर है, याद रखनी आसान है। x माइनस x1 डेल f, देखो यहाँ x, यहाँ भी x वाली बात हो रही है ना, प्लस z माइनस z1 डेल f ओवर डेल z, ठीक है। और जो इक्वेशन है किसकी, नॉर्मल प्लेन की, वो और लिख लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट प्लेन लिखो। और अब क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, और कहाँ, टू द सरफेस, सरफेस पर। और इसके लिए भी पॉइंट्स दे रखा होगा, पॉइंट। तो एट पॉइंट कोई भी पॉइंट दिया हो सकता है ना, तो पॉइंट मान लो क्या है x1, y1, z1, ठीक है जी। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये डेल f ओवर डेल x कहाँ था, मल्टीप्लाई में, ठीक है। और यहाँ कैसे आ जाएगा, बटे में यानी अपॉन में। तो x माइनस x1 अपॉन क्या आएगा, डेल f ओवर डेल x, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर है आपका ये 8, हाँ ये बराबर में आएगा बस यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे प्लस था, याद रखना है आपको, यहाँ पे तो गुना में है और यहाँ पे क्या रहेगा, बटे में। लेकिन यहाँ प्लस है तो, लेकिन यहाँ क्या है, बराबर, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखनी है। तो y माइनस y1 डेल f ओवर डेल y, और बराबर z माइनस z1, यहाँ क्या आएगा, डेल f ओवर डेल z। तो ये दोनों समीकरणें आपको याद रखनी है। ये टेंजेंट प्लेन की है और ये नॉर्मल प्लेन की है। टेंजेंट प्लेन में ये दोनों गुना में आते हैं, नॉर्मल प्लेन में ये दोनों बटे में आते हैं, मतलब ये बटे में आएंगे और यहाँ पर प्लस रहता है तो यहाँ पे बराबर रहता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपके मतलब फॉर्मूले हैं, इन्हें लिख लेना जहाँ भी आप फॉर्मूले लिखते हैं एक साथ, ठीक है। तो देखो फाइंड द इक्वेशंस, इक्वेशंस आपको निकालनी है, तो मैंने बता दिया सारा। ये दे रखा है f का मतलब फंक्शन, तो फंक्शन सारे को एक तरफ कर लो, वो फंक्शन हो जाएगा। तो देखो लेट f बराबर 2x² माइनस 3xy माइनस 4x माइनस 7 को भी इधर ले आए, ठीक है। अब यहाँ से डेल f ओवर डेल x की जरूरत पड़ेगी, डेल f ओवर डेल y की, डेल f ओवर डेल z की, तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले निकाल लो डेल f ओवर डेल x, और इसे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल। तो x का तो 1 हो जाएगा, बाकी 2z² ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, x को छोड़कर बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। तो 2z² कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का 1 हो गया, माइनस x का 1 हो गया, 3y कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, माइनस 4 बचा, और ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो ये निकल गया डेल f ओवर डेल x। इसी प्रकार आप निकालो डेल f ओवर डेल y के रेस्पेक्ट में करो तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे y का 1 हो जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा, यहाँ y है ही नहीं, 0, इसका भी 0। अब निकालो डेल f ओवर डेल z, तो z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2x तो कांस्टेंट है ना, और z का z² करोगे तो 2z, यहाँ पे z है नहीं, यहाँ z कहीं नहीं है, सब 0 हो जाएंगे, तो ये बचेगा 4xz। निकल गए। लेकिन इनके जो मान निकालने हैं आपको उस पॉइंट पर निकालने हैं, तो यानी डेल f ओवर डेल x किस पॉइंट पर, 1, -1, 2। तो देखो z की जगह 2 रखना है तो 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस y की जगह -1 रखना है तो +3 हो जाएगा, और -4, तो ये बच जाएगा आपका
भाई 8 में 4 में 4, 4 और 3 7। इधर देखो डेल एफ ओवर डेल वाई निकालो, किस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर 1, -1, 2। तो x की जगह 1 रखना है बस, तो -3 आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार डेल एफ ओवर डेल जेड निकालो, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर 1, -1, 2। x की जगह 1, z की जगह 2, तो 4 दूनी 8। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इक्वेशन निकालो टेंजेंट की, ठीक है। तो देखो देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही है। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, टू द सरफेस, और पॉइंट क्या है, एट पॉइंट दे रखा है ये वाला 1, -1, 2। ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, इस तरीके से कह सकते हो। देखो तो क्या आ जाएगी समीकरण, x - x1 ये है 1, डेल एफ ओवर डेल x, ये रहा डेल एफ ओवर डेल x, इस पॉइंट पर कितना आया 7, तो 7 आ गया, प्लस y - y1, y1 -1 है तो +1 हो जाएगा, और डेल एफ ओवर डेल y कितना है -3, प्लस z - z1 तो z -2, डेल एफ ओवर डेल z ये रहा इस पॉइंट पर 8, ठीक है। और ये समीकरण जो है क्वेश्चन नंबर 8 की जो समीकरण है ये किसके बराबर है, हाँ समीकरण जो भी होती है ना वो 0 के बराबर होती है, या 0 के बराबर और लिखना, ठीक है। तो बराबर किसके है ये 0 के, तो ये हो जाएगा। अब देखो आंसर जिस तरीके से दे रखा है उस तरीके से कर लो। आंसर x y z में दे रखा है, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई कर लो, 7x - 7 और -3 है ना, तो ये हो जाएगा -3y और -3, और ये हो जाएगा 8z और -8 = 16 बराबर 0, ठीक है। ये z है, ये 2 है, तो 7x - 3y और प्लस 8z, देखो -10 और -16 तो -26 बराबर 0, ठीक है। ये आंसर दे रखा होगा, आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बराबर करके दे रखा है, 26 को बराबर कर रखा है, तो ऐसे कर लो 7x - 3y और प्लस 8z बराबर 26। तो ये आपकी इक्वेशन किसकी आई है, टेंजेंट प्लेन की। इसी प्रकार इक्वेशन आपको निकालनी है नॉर्मल प्लेन की, ठीक है। आपको हाँ अभी थोड़ी जगह बची हुई है, वहाँ पे कर लेते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ लिख देना, पूरा लिख देना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन टू द सरफेस एट पॉइंट, ये वाला है ना। तो देखो इक्वेशन क्या है, ये रही x - x1, ये वाली, ये x - x1 का मतलब है पॉइंट, देखो क्या है 1, अपोन में क्या आएगा डेल एफ ओवर डेल x, इस पॉइंट पर 7 है तो अपोन में 7 बराबर y - y1 तो y + 1 हो जाएगा, बटे में डेल एफ ओवर डेल y ये रहा -3, ठीक है, बराबर z - z1 तो z - 2 हो जाएगा, बटे में डेल एफ ओवर डेल z ये रहा 8। शायद यही आंसर दे रखा हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर है x - 1/7, y + 1/-3, z - 2/8, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, यहाँ तक बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। कोई भी आपको समस्या हो बता सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रसन्नचित्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।